वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत करता हूं। इफ़ यू आर न्यू टू चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपके प्रिपरेशन जर्नी में 120% आपका साथ देंगे। चाहे आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टेट ए के लिए, स्टेट जेई के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, टेक्निकल भूल जाओ, 120% आपका साथ देने वाले हैं। मैटर को शुरू करता हूं एक कहावत के साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबका खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। क्या मतलब है इस कहावत का? मेरा उड़ीसा गवर्नमेंट से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी भी तरह से इसके अगेंस्ट में नहीं है। सरकार सरकार होती है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, जो उड़ीसा के इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, उड़ीसा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की जो कैडर है, इसके अंदर जो AEE की रिक्रूटमेंट होती है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रेड A, इनका सिलेबस फिक्स नहीं है, पैटर्न फिक्स नहीं है। सबसे बड़ा मैटर, कभी कभी बोलेंगे गेट के थ्रू से कंडक्ट करवाएंगे, कभी अपना एग्जामिनेशन लेंगे तो उसमें भी सिलेबस चेंज कर देंगे। अभी एक बच्चा एक सिलेबस को कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर कर रहा है, अभी सिलेबस में चेंज हो जाने के कारण वो कैसे अपने आप को उस प्रिपरेशन माहौल में अडॉप्ट कर पाएगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आ रही है, विवाद जो चल रही है, वो विवाद चल रही है कि गेट के थ्रू से अभी ये मतलब OPSC का जो AEE का रिक्रूटमेंट होगा, वो गेट के थ्रू से ये लोग लेने वाले हैं, गेट स्कोर के बेसिस पे। इसमें भी इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा अब। सो AEE का सिलेक्शन है, AEE ना, इसमें कोई आप कैंडिडेट को जांच पड़ताल भी नहीं करेंगे क्या कि कैंडिडेट का क्या स्किल है? उसका इंटरव्यू तक नहीं कंडक्ट किया जाएगा। बताओ, सबसे पहले तो ये बात है। मतलब गेट स्कोर सब चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिटर्न एग्जामिनेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंटरव्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के साथ ही क्यों, मेडिकल वालों को क्यों नहीं करते? फिर एक एग्जामिनेशन होती है ना, क्या AMIPIT कुछ होता है ना, उसके थ्रू से ले लो, मेडिकल में गवर्नमेंट में डाल दो डॉक्टर को। वो तो नहीं करेंगे। उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्जामिनेशन है उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लीजिए, वो तो नहीं करेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, एक फिक्स्ड सिलेबस, एक फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। सिंपल सीधा मैटर, इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो स्टेट का, मतलब स्टेट का जो कैडर का रिक्रूटमेंट होगी, वो स्टेट उसके लिए अपना इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कहते हैं। तो अभी स्टेट अपना एक अमेंडमेंट लेके, और ये स्टेट खास करके जो लेके आ रही है, वो लेके आ रही है आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो उड़ीसा का है ना, उड़ीसा इंजीनियरिंग सर्विस कैडर में जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आती है, उनका बहुत बड़ा नाटक है इसमें, बहुत बड़ा रोल प्ले उनका है। ये OPSC तो एक बॉडी है जो एक मतलब जिसके थ्रू से एग्जामिनेशन होता है। मेन जो है रिक्रूटमेंट देने वाला जो एजेंसी है, वो है आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। इन्होंने अपने तरफ से अमेंडमेंट लेके आए हैं कि हम गेट स्कोर के बेसिस पे लेंगे। ऐसा एक मैटर बिहार में हुआ था, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, और मतलब अगेंस्ट बिहार गवर्नमेंट ये चीज आई थी, है ना, लेकिन उस साल रिक्रूटमेंट हो गई थी। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि गेट के थ्रू से ना हो, मैं तो प्रिफर करूंगा, मैं तो यही बोलूंगा कि स्टेट को अपना खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहिए। AEE रैंक की है, अरे आजकल तो गेट के थ्रू से PSU नहीं ले रहा है, वो भी अपना खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। गेट इज डिजाइंड फॉर स्पेशली हायर स्टडीज। अभी कुछ बच्चों का कमेंट है, कुछ बच्चों का दलील है, दलील ये है कि मैंने जो वीडियोस पहले बनाए थे, उस वीडियोस पे कमेंट ऐसे कह रहे हैं बच्चे कि गेट के थ्रू से फाइनेस्ट स्टूडेंट निकलते हैं। तो मेरे को ये बताइए, जो स्टूडेंट SSC JEE क्रैक कर रहा है, जो स्टूडेंट को स्टेट का एग्जामिनेशन क्रैक कर रहा है, क्या वो फाइनेस्ट नहीं है? क्या वो फाइनेस्ट नहीं है? आप देखे हो कभी UPPSC का एग्जामिनेशन? आप देखो कभी MPPSC AE का एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर देखें, देखिए जरा, चेक करिए, क्या वो फाइनेस्ट नहीं है? अरे वो स्टूडेंट जाके क्रैक कर रहा है। पढ़ना सभी के लिए होता है, जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसके लिए, चाहे गेट एग्जामिनेशन हो चाहे AE एग्जामिनेशन हो, उसके लिए मतलब सब एग्जामिनेशन में वो इजीली परफॉर्म कर पाएगा। तो फाइनेस्ट नॉन फाइनेस्ट ऐसा कोई चीज नहीं होता है।
ये एग्जामिनेशन है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट तैयारी करेगा वो क्लियर करेगा, बस सिंपल सी बात। और इसके लिए ऐसा कोई, अब देखिए ये कोई बोलेगा मतलब ऐसे पढ़ के चले जाओ, ऐसे पढ़ के चले जाओ, तो वो तो स्टूडेंट की बेवकूफ़ी होती है। मेन मैटर तो यही है, सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो वो सब तो बेफिजूल की दलीलें हैं जो दलीलें बच्चे पेश कर रहे हैं। मेन मैटर यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। ओपीएससी एडब्ल्यू का रिक्रूटमेंट, ओपीएससी को एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करवाना चाहिए। इनका जो कहना था कि हम गेट के थ्रू से इसलिए लेंगे क्योंकि रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी होगी। अरे भाई मेरे, ये मेरे को बताओ, रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी का बात कर रहे हो तो ये एडब्ल्यू के साथ ही होगा। ओएएस में ट्रांसपेरेंसी है, एडब्ल्यू में नहीं है। ये क्यों है? एडब्ल्यू के साथ ही क्यों? क्योंकि यहां पे तुम लोग करप्शन करते हो, सिंपल सी बात है, पैसे लेते हो, घूसखोरी लेते हो। तो इन सब चीजों को, अपना गलती छिपाने के लिए दूसरे को परेशान करना, ये कहां की मैटर हुई? आप एग्जामिनेशन का पैटर्न फिक्स करिए, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लेवल को अपडेट करिए। ये सब चीज नहीं करके, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देके ऑनलाइन सीबीटी लीजिए। इन सब चीजों को ना करके आप गेट के थ्रू से कर देंगे, बचना चाहते हैं सब चीज, तो ये गलत बात है। और इससे मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आगे आने वाले टाइम में वैकेंसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ गेट के थ्रू से ले लेंगे, हम 40-50 नंबर गेट में लेते आएंगे, वो ज़्यादा आसान है। तो आगे आने वाले समय में वैकेंसी पर इफेक्ट करेगा ये, मेरा बात आप मान लीजिए। मैं कह रहा हूँ बार बार, वैकेंसी पे इफेक्ट आएगा तो आएगा। ऐसा हर जगह हुआ है। बिहार में हुआ था तो उस साल जो वैकेंसी आई थी वो काफ़ी कम आई थी, 40-50 सीट, जब वो गेट के थ्रू से लिए थे। और वो भी ऐसा नहीं था कि सारा डिपार्टमेंट जितने भी हैं सभी ने अपना पोस्ट दे दिया था। कुछ डिपार्टमेंट थे जैसे अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपना रिक्रूटमेंट दिया था थ्रू गेट एई पोस्ट के लिए। और उसमें भी मतलब कुछ परमानेंट बेसिस पे था और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था। तो बहुत सारा चेंजेस होगा। एई का रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल कर देंगे, आपकी कैडर वैडर सब खत्म हो जाएगी। डरा नहीं रहा हूं, ऐसा आगे चल के होगा अगर ये चीज अभी से हो गया तो। क्योंकि फिर ये एग्जामिनेशन, एक सिंगल एग्जामिनेशन, इट कैन नॉट डिसाइड। इंटरव्यू होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए। और अगर गेट के थ्रू से भी फिर इंटरव्यू हो गया तो मैं आपको बोलता हूं, आपका गेट स्कोर फिर रैंक 1 भी कोई मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर फिर पैसा चलेगा और वो इंटरव्यू में आपको डिसलेक्ट करके हटा देंगे। ऐसा रूल लगा देंगे जैसा वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो करप्शन करने का बहुत तरीका है, जैसा चाहेगा वैसा करप्शन करेगा, समझ गए? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इसके अगेंस्ट में जाना चाहिए। स्टेट को अपना एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करवाना चाहिए, स्टेट ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, इसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। खास करके इसमें वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की बहुत बड़ा रोल है। तो हमें बार बार उनको ईमेल करना होगा जो स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं कि नहीं, गेट एग्जामिनेशन इज नॉट ए मतलब क्लियर कट डिसाइडिंग फैक्टर, ये डिसाइड क्लियरली नहीं कर सकता। तो जो स्टूडेंट इस बात को सपोर्ट करते हैं, आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया गया है, फाइट अगेंस्ट गेट, ठीक है? इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहां पर हम करने वाले पिटीशन, हम डालेंगे पिटीशन अब, तो आप लोग साथ आइए, सपोर्ट करिए, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर अपने लिए खुद खड़े नहीं होगे ना, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना, और ऐसा कोई एग्ज़ाम, आप लोग अभी बच्चे हैं, ठीक है? एग्जामिनेशंस कोई भी बहुत बड़ी टफ या फिर फाइनेस्ट वैसा कुछ नहीं होता। और एवरी एग्जामिनेशन जो एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई करता है अच्छे से, वो कोई भी एग्जामिनेशन निकाल लेगा, ठीक है? तो ऐसा कोई फाइनेस्ट वाइनेस्ट नॉन फाइनेस्ट ये सब मैटर की बात ही नहीं है। लेकिन बात क्या है, स्टेट में करप्शन का, समझ रहे हैं, अपना अधिकार का, इन सब चीज़ों पे बात चल रही है। तो इसलिए मैं सपोर्ट में हूं कि जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के तहत ही होनी चाहिए, प्रॉपर कन्वेंशनल पैटर्न में होनी चाहिए, एग्जाम अपडेट होना चाहिए। इस चीज को सुधारना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। आप आइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए,
वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे क्या अप्रोच करना है वो हम करेंगे। जरूरत पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो रोड पे भी आएंगे। ओके, बेस्ट विशेस।